आज हम 10वीं क्लास के मॉडल सेट नंबर 5 शुरू किया है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है, देखिए क्या कहता है कि ब्रेस्ट लिटवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इस दोनों के बीच जो हुआ था समझौता, इसको किस नाम जानते हैं? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन मिला था? बारदौली आंदोलन। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ था? 1881। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? मध्यम वर्ग। श्रमिक वर्ग के सब हमको लगता है सब होगा, ऑप्शन नंबर डी, छठा का डी होगा। ठीक है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? औद्योगिक क्रांति। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो 1990 के दशक में हुआ था। ठीक है, वैसे 1991 में आया था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल के। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चीन से। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला रसायन कौन है? तो एड्रीन है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? तो आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी। संविधान की धारा का संबंध है, तो ये संबंध किससे है? वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो यानी कितना? 7% पर। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम वाला बॉक्साइट का, ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं? 5 गो। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? 6283 किलोमीटर। तलछिन की सहायता से किसी स्थान विशेष की माप की गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? आस्थानिक ऊंचाई। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है? समाज द्वारा स्त्री पुरुषों को दी गई असमानता। ठीक है ना, यानी कि इसका बी। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमाही करता है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सही है? धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक है, मनाही मतलब कि नहीं अदा करने के लिए। ठीक है ना, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम होता है। ठीक है, 1975 के भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो देश में आपातकाल कानून लागू करने के लिए। बिहार में संपूर्ण क्रांति के नारे किसने? जयप्रकाश नारायण। नर्मदा नदी घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? यानी कौन राज्य से संबंधित है? 26 नंबर का। तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। निम्न में से किस में लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? सांसद और विधायकों पर। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 में। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो कौन सम्मिलित है? कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र। ठीक है,
जिस देश का प्रति व्यक्ति अधिक होता है उस देश को क्या कहते हैं? विकसित, यानी बी। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? सबसे अधिक किस जिला का? गया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ए। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सब है ऊर्जा का स्रोत, लेकिन मुख्य स्रोत पूछता है 35 में ना, तो ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे सबसे प्रमुख स्रोत है सूर्य का ऊर्जा, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? ये सब है बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है ना। फॉपकोल, ये सब विदेशी कंपनी है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक या 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? राज्य आयोग में, यानी राज्य आयोग जाएगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना, ठीक है, यानी 39 का हो जाएगा ये। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, यानी सी ने है, बी होगा ये, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, यानी मयूर होगा, सी। किस राज्य में वन सबसे अधिक विस्तार में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में, और प्रतिशत में मिजोरम में। कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल। टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के इलाज में, ऑप्शन नंबर सी। चरक का संबंध किस देश से है? भारत से। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 3 भागों में। बिहार में कितने प्रतिशत वन है? 7%। वन रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन का विस्तार है, तो भारत में वन का विस्तार कितना है? 20% भौगोलिक क्षेत्र, यानी सी, यानी 48 के कितना हो जाएगा? 20.55 होगा, ठीक है ना, सी नहीं होगा, यानी बी होगा। संविधान का धारा 21 का संबंध है वन्यजीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरबन में। भारत में 2001 में कितने % भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था? 20.60। पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत पर वन पाया जाता है? 60.11%। 51 से 80, यानी 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया है? ठीक है, तो कितना हो गया है? तो 26,200। एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? यानी 55 का हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने % भूभाग पर वन आवश्यक है? तो 56 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 33% पर आवश्यक है। कुनैन किस रोग की दवा है? मलेरिया। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना। बाघ परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? 1973। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ, ऑप्शन नंबर सी। घड़ियाल का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया?
मुरैना नाम है। भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? नंदन कानन उड़ीसा। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची होता है रेड डाटा बुक, ऑप्शन नंबर बी। साल किस वन का वृक्ष है? पतझड़। हॉट स्पॉट की पहचान किसने जोर दिया था हॉट स्पॉट की पहचान के लिए? नॉर्मल मेयर्स ने। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था? नीलगिरी में। वन्य जीव बोर्ड स्थापना कब हुआ था? 1952। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, कहाँ शुरू किया गया था? जर्मनी में। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? 1980 में। सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को। सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग करते हैं? बॉक्साइट का। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो लौह उत्पादक कौन करता है सबसे ज़्यादा? कर्नाटक। कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है? अब्रक। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज। इनमें कौन खनिज लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज हो गया। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? 10 kg। कौन लौह अयस्क का उदाहरण है? हेमेटाइट। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 150। ठीक है, लगभग 150 पाए जाते हैं। एक जगह 150 था, एक जगह 100 लिखा, ठीक है ना। इसको किताब से देखिएगा, ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना।